जब बचपन था बहुत पीड़ादायी था थोड़ा, बहुत बड़ी गरीबी थी और मेरे पिताजी ने मेरी माताजी ने बड़ा संघर्ष किया। 11वीं में एडमिशन ले लिया इंद्री। उसके बाद इच्छा थी अभी फौज में भर्ती हैं, देश की सेवा करें और थोड़ा घर की स्थिति भी ठीक हो जाए। फिर भगवान ने भी सुन ली और वो दोनों काम हो गए और फिर जाट ग्रुप में भर्ती हो गए और भर्ती होने के बाद बस 10वीं पास ही करके भर्ती हो गए। कोई आगे कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं। तो उसके बाद जी बास्केटबॉल खेल लिया है 10-15 साल फौज में। अच्छा जी। और लगभग आर्मी के जो सबसे खतरनाक कोर्स हैं वो सारे किए, घातक कोर्स, कमांडो कोर्स, सेक्शन कमांडो कोर्स जो भी हैं, जिनमें लोग मतलब ये कहते हैं कि भी एक फौजी है अगर उसके लिए सौभाग्य है अगर इतने कोर्स कर ले। और उसके बाद जब मैं कोर्स कर लिए, ये 5-6 साल नौकरी तक मैंने कोर्स कर लिए। फिर उसके बाद मेरे अंदर जिज्ञासा डाली लोगों ने कि भाई तू पढ़ सकता है, अभी तेरी याददाश्त ठीक है। तो फिर मैंने बीए भी करी है प्राइवेट। फिर उसके बाद मैंने वॉलंटरी मतलब कराने के लिए एप्लीकेशन लगा दी और मेरी मंजूर हो गई और मैं 16 साल नौकरी करके आ गया। और ये फिर मैं 2014 में लग गया, नौकरी लग गया मैं आने के बाद पहले ही डीटीसी में, यानी कि चंडीगढ़ रोडवेज में। अच्छा जी। कंडक्टर के पद पर। ठीक। तो फिर मैं लगे हरियाणा पुलिस में। हरियाणा पुलिस में भी मैंने कमांडो कोर्स किया है और मतलब मुख्यमंत्री जी के निवास पे ही रहा हूँ 3.5 साल। अच्छा। और उनका मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड ही रहा हूँ तकरीबन। उसके बाद मैं पटवारी लग गया हूँ। फिर मैं पटवारी में ज्वाइन कर लिया। अच्छा और जी। पटवार स्कूल पंचकुला है, मैंने 2-3 महीने ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद में सिलेक्शन उसमें मार्केट कमेटी में हो गया, ऑक्शन रिकॉर्डर में। फिर मैंने ऑक्शन रिकॉर्डर की ज्वाइन की, 10-15 दिन वहाँ काम किया। फिर मेरा कलरक में हो गया। इसी दौरान जब मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में। हाँ, हरियाणा शिक्षा विभाग में। ठीक। और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलसोरा में रहा हूँ 3.5 साल। अच्छा। इसी दौरान बीच में मेरे से एक गड़बड़ होगी। उसमें क्या, मेरा ऑडिटर में सिलेक्शन हो गया हरियाणा लोकल डिपार्टमेंट में और उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस भी पूरी होगी और लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया और मेरी जगह कोई वेटिंग में भी लग गया। पर मैंने वो ज्वाइनिंग लेटर में देख नहीं पाया, मतलब वो साइट का मैंने पता नहीं था किस साइट पे उन्हें गिरा, कब उन्हें मेरे से कॉल की। फिर उसके बाद मेरा अभी जो अभी फ़िलहाल 6-7 महीने पहले सिलेक्शन होया वनखंड अधिकारी के रूप में होया, जिसना वैसे वन दरोगा भी पोस्ट कह देते हैं। नमस्कार। आज ख़ास मुलाकात में ख़ास शख्सियत हमारे साथ हैं राम कुमार लठवाल जी। इंद्री खंड ज़िला करनाल हरियाणा के गांव समसपुर के रहने वाले राम कुमार लठवाल जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। ये अनेकों विभागों में सेवाएं दे चुके हैं। भारतीय सेना में सेवा देने के बाद में इन्होंने अलग अलग विभागों में काम किया और आजकल ये वन विभाग में वन दारोगा के पद पे तैनात हैं। इनकी जो यात्रा है, अलग अलग प्रकार के काम करने की यात्रा, हम सब के लिए काफ़ी प्रेरणादायी है और इसीलिए हमें लगा कि इनके साथ बात करना हम सब के लिए बहुत लाभदायी होगा। तो लठवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातचीत में। धन्यवाद सर। हमें एक बार अपने बचपन से शुरू करके और भारतीय सेना में जाने के सफ़र के बारे में सबसे पहले जानकारी दें। धन्यवाद गुरुजी, राम राम। गुरुजी, जब बचपन था बहुत पीड़ादायी था थोड़ा, बहुत बड़ी गरीबी थी और मेरे पिताजी ने मेरी माताजी ने बड़ा संघर्ष किया और सबसे बड़ा मैं ही था। हम 2 भाई थे, छोटा भाई मेरे से 10-12 साल छोटा था। तो गुरुजी जैसे अभी 10वीं मैंने की खास्तान के और सरकारी स्कूल से ही की सारी पढ़ाई लगभग, और 11वीं में एडमिशन ले लिया इंद्री। उसके बाद इच्छा थी अभी फौज में भर्ती हैं,
देश की सेवा करें और थोड़ा घर की स्थिति भी ठीक हो जाए। फिर भगवान ने भी सुन ली और वो दोनों काम हो गए। और फिर जाट ग्रुप में भर्ती हो गए और भर्ती होने के बाद बस 10वीं पास ही करके भर्ती हो गए, कोई आगे कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं। तो उसके बाद जी बास्केटबॉल खेल लिया है 10-15 साल फौज में। अच्छा जी। और लगभग आर्मी के जो सबसे खतरनाक कोर्स हैं वो सारे किए, घातक कोर्स, कमांडो कोर्स, सेक्शन कमांडो कोर्स जो भी हैं, जिनमें लोग मतलब ये कहते हैं कि भी एक फौजी है अगर उसके लिए सौभाग्य है अगर इतने कोर्स कर ले। और मेरे कमांडरों ने भी मेरे पे बहुत भरोसा किया और मेरे को सारे कोर्स करवाए और मैंने भी पूरी जितनी मेरे में ताकत थी उससे भी ज़्यादा ताकत लगा कर कोर्स करे। और सभी कोर्सों में 4-5 कोर्स हैं मेरे, छोटे मोटे भी हैं, DNM वगैरह वगैरह, तो सभी कोर्सों में बेस्ट स्टूडेंट रहा हूँ लगभग। और उसके बाद जब मैं कोर्स कर लिए, ये 5-6 साल की नौकरी तक मैंने कोर्स कर लिए, फिर उसके बाद मेरे अंदर जिज्ञासा डाली लोगों ने कि तू पढ़ सकता है, अभी तेरी याददाश्त ठीक है, तो फिर मैंने BA भी करी है। प्राइवेट सेना में काम करते हुए रहते हैं। हाँ जी। प्राइवेट ओपन, हरियाणा ओपन से तो मैंने +2 की है 2007 में। ठीक। और 2013 में मैंने BA करी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, मेरठ से, जी। प्राइवेट ही। और बड़े बड़े अफसरों को मैंने ट्रेनिंग दी है, जैसे मंसूरी भी रहा हूँ 3 साल, NDA भी रहा हूँ ट्रेनिंग सेंटर में, जाट ग्रुप्स के ट्रेनिंग सेंटर में भी रहा हूँ, OTA चेन्नई में भी रहा हूँ। अच्छा। और लगभग 6-7 साल नौकरी J&K की है, यानी कि सभी ऑपरेशन भी लगभग लड़के देख लिए, यहाँ तक कि कारगिल की लड़ाई में भी 17 जाट में शामिल रहा। अच्छा जी। और 3 जाट मेरी वैसे पेरेंट यूनिट थी। तो ये तो मेरा फौज का सफ़र है और हवलदार तक मैंने प्रमोशन ली है। ठीक। फिर उसके बाद मैंने वॉलंटरी मतलब कराने के लिए एप्लीकेशन लगा दी और मेरी मंजूर हो गई और मैं 16 साल नौकरी करके आ गया। और ये फिर मैं 2014 में लग गया, नौकरी लगा मैं आने के बाद पहले DTC में, यानी कि चंडीगढ़ रोडवेज में। अच्छा। कंडक्टर के पद पर। ठीक। तो फिर मैं लगा हरियाणा पुलिस में। हरियाणा पुलिस में कितने साल काम किया रोडवेज में? रोडवेज में मैंने करा 3 महीने काम सर। अच्छा जी। अच्छा जी। 3 महीने बाद मेरा हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आ गया, हरियाणा पुलिस में मैंने ज्वाइन कर लिया। हरियाणा पुलिस में भी मैंने कमांडो कोर्स किया है और मतलब मुख्यमंत्री जी के निवास पे ही रहा हूँ 3.5 साल। अच्छा। और उनका मतलब पर्सनल बॉडीगार्ड ही रहा हूँ तकरीबन, यानी कि 1 नंबर गेट पे ही रहा हूँ। ठीक। जो वहाँ 1 नंबर गेट है। उसके बाद मैं पटवारी लग गया, फिर मैं पटवारी में ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और पटवार स्कूल पंचकुला है, मैंने 2-3 महीने ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद में सिलेक्शन उसमें मार्केट कमेटी में हो गया, ऑक्शन रिकॉर्डर में। फिर मैंने ऑक्शन रिकॉर्डर की ज्वाइन की, 10-15 दिन वहाँ काम किया। फिर मेरा कलरक में हो गया। इसी दौरान जब मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में। हाँ, हरियाणा शिक्षा विभाग में। ठीक। और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलसोरा में रहा हूँ 3.5 साल। इसी दौरान बीच में मेरे से एक गड़बड़ होगी। उसमें क्या, मेरा ऑडिटर में सिलेक्शन हो गया हरियाणा लोकल डिपार्टमेंट में, और उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस भी पूरी होगी और लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया और मेरी जगह कोई वेटिंग में भी लग गया। पर मैंने वो ज्वाइनिंग लेटर में देख नहीं पाया, मतलब वो साइट का मैंने पता नहीं था किस साइट पर उन्होंने गिरा। कब उन्होंने मेरे से कॉल की या मेरा कॉल आई नहीं, उनकी कॉल नहीं आ पाई मेरे, क्योंकि 2 नंबर रखा आदमी, 1 नंबर को रिचार्ज नहीं करवाता लालच में, और वो लालच मेरे को मार गया। फिर बाद में मैंने कोर्ट केस करने की कोशिश करी, तो उस कोर्ट केस का नतीजा यही निकला भी उन्होंने कॉल भी करी है, उन्होंने अपने सबूत दिखा दिए, और मतलब उसमें भी मैं कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि वो मेरे भाग्य में नहीं थी। फिर उसके बाद मेरा अभी फिलहाल 6-7 महीने पहले सिलेक्शन होया वनखंड अधिकारी के रूप में होया, जिसना वैसे वन दरोगा भी पोस्ट कह देते हैं, पर नाम है वनखंड अधिकारी। हाँ, वनखंड अधिकारी पोस्ट का नाम है वैसे। और अभी उसमें 6-7 महीने से सेवा कर रहा हूँ। और अभी गढ़ीबिरोल ब्लॉक का ब्लॉक इंचार्ज लगाने की मेरे को योजना है गवर्नमेंट की, और अभी मैं ट्रेनिंग में भी हूँ, वैसे ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है मेरा, तो अभी इसके विषय में बातचीत चल रही है। और इंद्री में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ
स्पेशल ड्यूटी कर रहा हूँ वन विभाग की। कहीं भी कोई मतलब जैसे भी स्पेशल आदमी की ज़रूरत हो मैं वहाँ जाता हूँ, अपना काम करता हूँ। और यही मेरा सफ़र है। वैसे भगवान ने बहुत साथ दिया, बहुत बड़ी कृपा करी है। दोनों भाई सरकारी नौकरी पर लग गए और बहुत ज़्यादा जिसने गरीबी कहा ना वो गरीबी देखी है। और मतलब बाहु भी ओ जो मन पला न सोच का जो गरीबी के थे। वैसे तो संपन्न परिवार से थे बाप दादे तो, परंतु थोड़ा धोखा कर लिया था बहुत बड़ा मेरे पिताजी के साथ। और बाकी भगवान की कृपा बहुत रही और आगे भी बनी रहेगी ऐसा लग रहा है मेरे को। अगर बच्चे भी ठीक हैं। क्या बात है। तो इतने विभागों में आपने सेवाएं दी हैं, तो हमें हमारे मन में कई तरह के सवाल हैं। एक तो ये कि बहुत सारे लोग इस तरह की सेवाओं के ख्वाब देखते हैं और उनके ख्वाब कई बार ख्वाब रह जाते हैं। शायद उस तरह की मेहनत, जिस तरह की मेहनत किसी सेवा में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए करनी होती है, शायद उस मेहनत में भी कोई कमी रहती होगी। ये तो है ही सर। जी 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 जी। तो मैं आपसे उन युवाओं के लिए जो इस तरीके का ख्वाब लिए फिरते हैं, उनके लिए कि उन्हें क्या संदेश आप देना चाहोगे कि वो क्या करें कि जो ये आपका तो ये अद्भुत सफ़र है, अनूठा सफ़र है और बहुत प्रेरणादायी है, बहुत मोटिवेशनल सफ़र है। उन युवाओं का सफ़र कैसे, उनके ख्वाब किस तरह से उनको पंख लग सकते हैं, ये आप थोड़ा सा ज़रूर बताएं उनकी दृष्टि से। देखिए सर, पढ़ाई में वैसे मैं 10वीं तक तो अपनी जान में मतलब नॉर्मल मतलब मीडियम बच्चा ही था। ना तो मैं मतलब ज़्यादा ही मतलब अच्छा था और ना ही ज़्यादा मैं डाउन था। और मैंने जो आज तक परीक्षाएं दी हैं, जैसे भी जो भी पढ़ के दी है, तो जितना भी मैं पढ़े आऊँ और मैं एक भी परीक्षा में किसी में फेल नहीं हुआ हूँ। और तकरीबन ये कह सकता हूँ मैं बीच में ही आया हूँ, मतलब बढ़िया नंबर आए मेरे। जी। मतलब 50-55% के आसपास ही रहा हूँ। बीए भी मैंने 50% में से की, वो भी प्राइवेट, किसी की कोई ये नहीं है अभी किसी के नोट पढ़े हों, कुछ नहीं पढ़े, बस वो जो किताब तो आती हैं प्राइवेट में जो लोग बताते हैं वो पढ़ के पेपर दिए। अच्छा, दूसरा जब मैं फौज से आया तो मैंने सबसे पहले बैंक का पेपर दिया, उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। तब मैंने लगाया कि भी कहीं तो कमी है, मतलब पढ़ना पड़ेगा। वो बिना पढ़े ही दिए मैंने पेपर। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग ली करनाल, और कोचिंग ली तो फिर कोचिंग में मैंने मज़ा नहीं आया। भाई कोचिंग वाले टरकाते से हैं, भाई 2 घंटे पढ़ा दिया और भाई पीछे ले लिए छोटे। फिर मैंने कोचिंग सेंटर खोला, पाठशाला कोचिंग सेंटर करनाल में, इसे डीएवी कॉलेज के सामने। अच्छा जी, खुद? हाँ, और उसमें मैंने टीचर लगाए अपने मित्र प्यारे जो बीटेक कर रहे हैं, जिन लड़कों ने 8 लड़के और उसमें शामिल करे मना, और वो भी पार्टनर ही बनाए। भाई जो बचेगा सारे बैठ लेंगे खर्चा करके। और वो 8 की 8 भी आज अच्छी नौकरियों पे हैं। और हमने मेहनत करी, हम सुबह 7 बजे कोचिंग सेंटर में पहुंच जाया करते और शाम को 8 बजे वहाँ से चले करते और एक दूसरे की क्लास अटेंड करे करते। कोई हरियाणा जीके पढ़ाया करता था, कोई मैथ, कोई रीजनिंग। उसमें मैं भी 2 सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, सीख के उन बच्चों से जो मेरे साथ थे तो वो बच्चे ही, उनसे मैं मैथ और रीजनिंग सीखता था और उसको मैं जाके क्लास में पढ़ाता था। और वो जो भी कार्रवाई थी वो एक दूसरे से सीखने की कार्रवाई थी, यानी कि हम 8 लोग एक दूसरे से सीखते थे और एक दूसरे को पढ़ाते थे और अपनी तैयारी करके घर से जाते थे अपने सब्जेक्ट की। जो हमें कल पढ़ाना होता था हम उसको आज सीखते थे और फिर उसको घर आके भी रात को देखते थे, यूट्यूब से देखते थे, किसी भी सहारे से किसी टीचर को फ्लो करते थे, उसकी क्लास को देखते थे, 10 बार सुनते थे रात को, फिर उसको उस तरीके से बोलते थे, वो हमारे याद हो जाता था और बच्चों के भी काम। और हमारे जो कोचिंग सेंटर से जो पहले हरियाणा पुलिस के 200 सब इंस्पेक्टर लगे थे, उसमें से 3 सब इंस्पेक्टर लगे थे। और जो हम कोचिंग वाले थे जिन्होंने कोचिंग सेंटर 8 जनों ने 7 जन खोला था, उसमें से एक तो एग्जामिनर है और
4 टैक्सेशन इंस्पेक्टर हैं और जी 3 हैं पीओ बैंक में, और मैं यहाँ हूँ। मतलब सभी लग गए वो 8 के 8 बच्चे। और ये पाठशाला कोचिंग सेंटर जो हमने चलाया लगभग 8-9 महीने में हम सभी लग गए थे तकरीबन। और इसमें तो मतलब आगे युवा पीढ़ी के लिए तो यही है भी, शॉर्टकट कुछ नहीं है। अगर शॉर्टकट मारने की कोशिश की जाएगी तो फंसेंगे ही। वो एक ही है मंत्र, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा आपने किसी न किसी तरीके से। वो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, कोचिंग का लीजिए, और या किताब का लीजिए, पेपर भी पढ़ने पड़ेंगे, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश को सुधारने के लिए अखबार, इंग्लिश का अखबार पढ़ना पड़ेगा, और उससे अच्छी इंग्लिश आप कहीं से नहीं सीख सकते जितना अखबार से सीख सकते हैं, क्योंकि उसमें आप ना स्टोरी का पता हुआ भी ये कहने वाला है। और बाकी तो किताब ही है सबसे बड़ा सूत्र तो। और उसके अलावा तो शॉर्टकट तो मारना, जैसे आप आजकल पेपर लीक हो रहे हैं और वो पकड़े भी जा रहे, तो वो शॉर्टकट का चक्कर है, क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे वो। शॉर्टकट का नहीं, नौकरी तो अगर आदमी मेहनत कर रहा है तो 100% लग जाएगा, मेरे तो मानना ये है। धन्यवाद। सही कहा आपने। मेहनत और लगन सफलता का मूल मंत्र है। और मेहनत हम इस बारे में सोचते हैं तो एक तरह से हैरान भी होते हैं, और हमारे अंदर एक एनर्जी भी पैदा होती है कि लठवाल साहब ने 10वीं के बाद भारतीय सेना ज्वाइन की थी, और निरंतर वहाँ पे जो सेना का पूरी दिनचर्या होती है, काफ़ी मेहनत मशक्क़त की होती है। उसके बावजूद आपने पढ़ाई की और फिर सफलता प्राप्त करने के लिए एक तरह से काफ़ी मेहनत की, और जिन लोगों के साथ आपने मेहनत की वो लोग भी आज सफलता की ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई शॉर्टकट कोई साथ नहीं देता है, मेहनत ही साथ देती है, लगन ही साथ देती है। और ये लठवाल जी की पूरी बातचीत से हम इस बात का संदेश ले सकते हैं। हमें एक बात और आपसे पूछनी है लठवाल साहब के, अलग अलग प्रकार के अलग अलग जैसे जिम्मेदारियां, अलग अलग विभागों के अलग अलग काम की प्रकृति में किस विभाग के, निश्चित तौर पे भारतीय सेना तो अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहा ही होगा, क्योंकि वहाँ आपका समय भी बहुत ज़्यादा बीता है, और वहाँ एक तरीके से नींव जो है आपकी बनी। लेकिन इसके अलावा दूसरे और विभाग हैं, उनमें से किस विभाग की कार्यशैली ने आपको बहुत आकर्षित किया? मैं वो आपसे नहीं पूछूंगा कि किस विभाग के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत आई, लेकिन किस विभाग की कार्यशैली आपको बहुत आकर्षित करती रही, और आपको वहाँ से निकलने का कोई मलाल जैसा भी है क्या? देखिए, वैसे तो फौज की नौकरी तो बहुत अच्छी थी ही। पुलिस की नौकरी भी मैंने बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी। और उसके बाद तो ये मैंने थोड़ी की है पटवारी की, मैं पूरा नहीं अनुभव कर पाया, बाकी थोड़ा कर पाया। शिक्षा विभाग का मैंने लंबा अनुभव किया, उसमें थोड़ा खट्टा भी रहा और फिर बाद में बहुत मीठा भी रहा, और उसको छोड़ने का मन शायद अब भी दुख है। मैं शिक्षा विभाग में रहना चाहता था, परंतु कुछ शुरू में कुछ घटना ऐसी घट गई थी जिससे मैं ना बाद में डिसीजन लेना पड़ा। कुछ तनख्वाह इसमें थोड़ी ज़्यादा है, उसलिए। बाकी मतलब बहुत अच्छा अनुभव रहा, और कुछ बहुत काम सीखने को मिले अलग अलग विभाग में। मतलब आज मैं ये कह सकता हूँ भी उस विभाग से मैं ये सीख के आया हूँ, उससे ये सीख के आया हूँ। और शिक्षा विभाग ने भी मेरे को काफ़ी चीज़ सिखाई है, लेटर, पत्राचार, कंप्यूटर, और मतलब जो भी भाई कैसे मतलब अफसरों से बातचीत की जाती है, कैसे अध्यापक की कार्यशैली है, कितनी कठिन भरी है। पुलिस में भी पता लगा भी पुलिस वाला एक सिपाही जैसे हम गाड़ी देते हैं उसको, तो उससे भी मैंने ये अनुभव आया कि उनका भी जीवन अगर देखा जाए तो वो भी सारा दिन अपनी ड्यूटी करते हैं, चौराहे पर खड़े रहते हैं, तो एक दिक्कत भरी नौकरी है उनकी भी।
और उनकी कार्यशैली को देखें तो कार्यशैली को देखते उनका अगर परिवार से मिलन को देखते हैं तो उनका वो मतलब ऐसा दिमाग हो जाता है। नहीं तो अच्छे व्यक्ति हैं पुलिस में भी, और मतलब तकरीबन विभागों का मेरा अच्छा अनुभव रहा, और अच्छा क्या बहुत अच्छा रहा। और थोड़ा बहुत तो हर जगह जब काम करता आदमी थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, कहीं नएपन की, कहीं एज ग्रुप की, कहीं कहीं की, ऐसा थोड़ा बहुत तो खट्टा मीठा अनुभव चलता रहता है। बाकी अच्छा रहा, मतलब ये नहीं है अभी सफ़र बहुत बुरा रहा, प्यार मिले हर जगह। शिक्षा विभाग में शुरू में ऐसा भी होया भाई, मतलब खट्टा भी रहा और फिर बाद में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार भी मिला लोगों का, और बहुत काम भी अच्छा कराया और काम सीखा भी है। और गुरुजी जैसे पढ़ाई के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, और मेरी सिलेक्शन भी कई जगह जर्नल में हो रही, मतलब ये नहीं है कि मैं फौजियों में लग रहा हूँ, जैसे पटवारी में मैं जर्नल में लग रहा हूँ। अच्छा, यानी कि पहले 50 में मेरा रैंक है। और जैसे चंडीगढ़ में रोडवेज का पेपर दिया था तो 6 लाख में मेरा 301 रैंक है, मेरे याद है आज भी। और ऐसे कई जगह जो पेपर दिए मना, उनमें मेरे याद आया कि मैं जर्नल में लग गया हूँ, जैसे ऑक्शन रिकॉर्डर में। तो मतलब ऐसी भी बात भी नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल भाई फौजी लग गया था, फौजी समझ के सोच लो भी फौजी, मतलब जनरल कोटे में भी लगा हूँ मैं, क्योंकि 42 साल से छोटा ही था, जनरल कोटे में भी लगा। ये सही कहा आपने कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके अनुभव अच्छे होते हैं, और कुछ मुश्किलात के बावजूद जो फल है वो मीठा मिलता है। और आपका जो साथ पा करके, आपसे बातचीत करके हमें भी बहुत अच्छा एहसास, अच्छा एक अनुभव हो रहा है। और यूँ लगता है कि जैसे मतलब पूरे वो जो अनुभव हैं, वो जो तजुर्बे हैं आपके सेना की, बहुत हाड़ तोड़ जो जिम्मेदारी है, और तमाम लेखन और उसके विभागों के जो वो उसका जो एक सीखने का, उसके जो निचोड़ है सीखने का, हमारे दर्शकों के पास भी अवसर है ये इस वीडियो के माध्यम से, और हमें भी ये महसूस होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया लटवाल साहब बातचीत के लिए।